It was not a battle over a temple. It was a civilizational war. 22 जनवरी 2024 हर भारतवासी के लिए बेहद महत्वपूर्ण और खुशी का दिन है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से पूरे देश में चल रही हैं। और ये तैयारियां हो रही है राम भगवान के स्वागत की अयोध्या के भव्य और ऐतिहासिक राम मंदिर में। पर असल में क्या महत्व है इस मंदिर का, क्या है इसका इतिहास? ऐसे तमाम सवालों के उत्तर जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। जय श्री राम। सन 1528 ये वो साल था जिसमें बाबर ने अयोध्या राम मंदिर को डिमोलिश करवा दिया और वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण करा दिया। पर शायद ये राम मंदिर का अंत नहीं, बल्कि इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत। ये अध्याय था धर्म का, न्याय का, बलिदान का, भारतीयों के स्वाभिमान का और देश भर के तमाम हिंदुओं को एकजुट करने का। आज से 138 साल पहले अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट का फर्स्ट केस फाइल किया गया, पर ये किसी को नहीं पता था कि इस केस की ट्रेजेक्टरी इतनी दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली होगी। दशकों और शतकों तक बाबरी मस्जिद मुद्दा दो समुदायों के बीच नफरत और हिंसा का कारण बनता रहा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 1949 से पहले तकरीबन 76 बार हम अयोध्या के लिए अलग अलग कम्युनिटीज और स्टेक होल्डर से लड़ते रहे। सालों के प्रयासों के बाद 1989 में मुस्लिम्स सरेंडर करने के लिए काफी हद तक कन्विंस्ड थे, क्योंकि उन्हें ये समझ आ गया था कि बाबरी मस्जिद की यही भूमि हिंदुओं के लिए अत्यंत महत्व रखती है। लेकिन कुछ लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने उन्हें इसके खिलाफ भड़काया और आग में घी डालते रहे, फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाते रहे, हिंदुओं के अगेंस्ट फर्जी सबूत इकट्ठा करते रहे और हिंदुओं के रिलीजियस बिलीफ्स के साथ अपनी कलम के जरिए खेलते रहे। 90 के दशक में ये बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट अपनी चरम पे था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कार सेवा शुरू कर दी थी। एजेंडा भी क्लियर। कंकड़ कंकड़ शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। उस समय यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, जिन्होंने खुलेआम ये बयान दिया था कि बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बस इसी बात को कार सेवकों ने चुनौती स्वरूप ले लिया और भयंकर विध्वंस छिड़ गया। देश भर से सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल चल के हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए। ये भीड़ हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी और इसको काबू में लाना मुश्किल था। इसलिए कार सेवकों और राम भक्तों की भीड़ पे ओपन फायर का डिसीजन लिया गया, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस नरसंहार के बावजूद लोगों का हौसला दाद देने लायक था। इस घटना के 2 साल बाद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को फाइनली डीकंस्ट्रक्ट कर दिया गया और वहाँ केसरिया झंडा लहरा दिया गया। लेकिन जंग तो अब शुरू हुई थी। न जाने कितने भयानक दंगों की दहशत लोगों ने सालों साल झेली। न जाने कितने परिवार टूटे, कितनी माओ की कोख सूनी हुई और कितनी औरतें विधवा हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए। 2001 के दंगे, 2002 के दिल दहलाने वाले गोधरा रायट्स और सिलसिला चलता गया। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को डिस्प्यूटेड साइट के नीचे हिंदू मंदिर के रेमिनेंट्स मिले, जहां एक्सकवेशंस इलाहाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के अंदर किया गया था। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस लैंड को 3 पार्टीज के बीच स्प्लिट कर दिया। 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए रखा गया, 1/3 निर्मोही अखाड़े के लिए और 1/3 रामलला विराजमान के लिए। हालांकि इलाहाबाद कोर्ट के इस ऑर्डर पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी। तारीख पे तारीख लगती गई until November 2019, when Supreme Court bench unanimously ruled that a Ram temple be constructed at disputed site and set the allot a 5-acre plot elsewhere for a mosque. फरवरी 5, 2020 को यूनियन कैबिनेट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अप्रूव किया to monitor the construction of Ram temple at the site.
5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया गया पीएम नरेंद्र मोदी के थ्रू, जिसका पवित्र अक्षत भारत के हर घर में बांटा गया। इस सेरेमनी में संपूर्ण भारत की 150 नदियों से आए पानी का इस्तेमाल किया गया। ये मात्र एक तारीख नहीं बल्कि पीढ़ियों के संघर्ष का गौरवमयी क्षण था। 22 जनवरी 2024 को एक तरह से पूरा भारत एकजुट होकर दिवाली मनाएगा, क्योंकि उस दिन होने जा रही है अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भगवान राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त, मृगशीर्ष नक्षत्र, अमृत सिद्धि योग और सर्वर्थ सिद्धि योग के कॉन्फ्लुएंस पर हुआ था। संयोग से यही कॉस्मिक सिचुएशन 22 जनवरी 2024 को भी है, जिस वक्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी अयोध्या राम मंदिर में। Isn't it divine? इसमें कोई शक नहीं है कि राम मंदिर की खूबसूरती, इसके इतिहास, लोगों के मन में भगवान राम के प्रति श्रद्धा और प्यार तो है ही, पर इसी के साथ राम मंदिर से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जिसे और भी खास बनाती है। 2.7 एकर्स 3 मंजिल में फैले इस मंदिर को नगर स्टाइल आर्किटेक्चर में और बिना आयरन स्टील के प्रयोग के बनाया गया है। इस मंदिर का डिजाइन भी सोमपुरा फैमिली के थ्रू किया गया है, जो कि विश्व प्रसिद्ध मंदिरों जैसे सोमनाथ मंदिर को भी डिजाइन कर चुकी है। डिजाइन स्ट्रक्चर के हिसाब से ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर होने वाला है। इसी के साथ इस मंदिर की फाउंडेशन के लिए 2587 होली रीजन्स की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। इन जगहों में झांसी, बिथोरी, यमुनोत्री, हल्दीघाटी इत्यादि शामिल है। इसी के साथ यहाँ पर थाईलैंड की मिट्टी को भी शामिल किया गया है, कंसिडरिंग द वाइड इम्पैक्ट ऑफ लॉर्ड राम एंड रामायण बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। This foundation reflects the broader cultural integration associated with this temple. इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए राम शिलाओं का इस्तेमाल किया गया है, यानी उन ईंटों का इस्तेमाल किया गया है जिसपे श्री राम 2023 इंस्क्राइब्ड है और जिनका कॉम्पोजिशन भी इस तरह से तैयार किया गया है कि वो नॉर्मल ईंटों से ज्यादा स्ट्रॉन्गर और ड्यूरेबल है। कुछ ऐसा ही इतिहास है 1989 का, जब भी देश भर के लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए देश के कोने कोने से राम शिलाएं अयोध्या भेजी थी। इस मंदिर से जुड़ी पूरी हिस्ट्री और इसकी सिग्निफिकेंस को मद्देनजर रखते हुए और इसकी लेगेसी को शतकों तक संभालने के लिए मंदिर के ठीक 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल को भी रखा जाएगा। अयोध्या राम जन्मभूमि सोशल जस्टिस और सिविलाइजेशनल रेस्टोरेशन का जीता जाता प्रमाण होने के साथ ही भारत के आर्थिक विकास के लिए भी कई अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करता है। मास्टर प्लान 2031 के तहत 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अयोध्या में किया जाएगा। राम मंदिर के ओपन होने के बाद अयोध्या में डेली 3 लाख का फुटफॉल एस्टिमेटेड है, जो कि इंडियन टेम्पल टूरिज्म को मल्टीफोल्ड बढ़ाएगा। लीडिंग 5-स्टार ब्रांड्स जैसे ताज, रैडिसन, टाटा, HCL, ITC अब अयोध्या में अपनी प्रॉपर्टीज बनाने वाले हैं। दुनिया भर के फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और बजट हॉस्पिटैलिटी प्लेयर्स जैसे ओयो भी अब अयोध्या में लाइंड अप है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अयोध्या एक हिस्टोरिक सिटी और राम जन्मभूमि होने के साथ साथ अब एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्लेयर भी बनने वाला है। अयोध्या राम जन्मभूमि जीत है विश्वास की, संघर्ष की, न्याय की, बलिदान की, संग्राम की, एकता की, भारत के आत्मसम्मान की। भारत अब राम जी का स्वागत करने के लिए और भारतवर्ष को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए तैयार है और तत्पर है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।